आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। सम्मानित हुए वैश्य समाज के पुरोधा आदर्श नगर अग्रवाल धर्मशाला में सम्मान समारोह का आयोजन। धर्मशाला के निर्माण हेतु भूमि पूजन के बाद हुआ सम्मान समारोह। जगतगुरु श्री गणनाथ भगवान की, गणनाथ भगवान की। समाज एक बना रहा है, धर्मशाला बना रहा है, जिससे कि लोगों के लिए एक सुविधा हो सके। हमारे समाज के लोग जो बिहार से, नेपाल से आते हैं, उनको रहने के लिए एक एड्रेस मिलेगा। यहाँ के रह के बच्चे पढ़ाई करेंगे, शादी ब्याह की बातें होंगी, संबंध अच्छा बनेगा, समाज आगे बढ़ेगा। 10 मई को आदर्श नगर स्थित अग्रवाल धर्मशाला में समाज के कर्णधारों का सम्मान किया गया। ये सम्मान बाबा गणिनाथ जी धर्मशाला निर्माण के लिए भूमि पूजन के अवसर पर किया गया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, आरा के सांसद सुदामा जी, बाबा गणिनाथ जी चैरिटेबल ट्रस्ट के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विनोद गुप्ता, महामंत्री रविंद्र कुमार, ट्रस्टी के रूप में सुंदर सुमन, नीरज गुप्ता, संजय गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, जयप्रकाश गुप्ता सहित अन्य प्रदेशों से आए हुए सैकड़ों लोगों का मंच पर पटका पहनाकर एवं बाबा गणिनाथ जी की तस्वीर देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अशोक अग्रवाल ने मुकुंदपुर में समाज के लिए धर्मशाला निर्माण हेतु भूमि पूजन होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह बड़ा ही नेक कार्य है। देखिए, कोई क्षेत्र पिछड़ा नहीं होता है। अगर आज वैश्य समाज की यहाँ धर्मशाला बनने जा रही है तो कुछ दिनों में ये डेवलप सिटी कहलाएगी। इसलिए ये नहीं कि पिछड़ा का एरिया है और कहीं पे भी बनाया जाए। समाज एक बना रहा है, धर्मशाला बना रहा है, जिससे कि लोगों के लिए एक सुविधा हो सके। हमारे समाज के लोग जो बिहार से, नेपाल से आते हैं, उनको रहने के लिए एक एड्रेस मिलेगा। यहाँ के रह के बच्चे पढ़ाई करेंगे, शादी ब्याह की बातें होंगी, संबंध अच्छा बनेगा, समाज आगे बढ़ेगा। समाज की संख्या बहुत है लेकिन बिखरा हुआ है, जाति जनगणना होने वाली है, क्या लगता है कितना लाभ हो सकता है? नहीं, लाभ तो होगा अगर हम सब अपने धर्म में लिखे, हिंदू और जाति की जगह वैश्य लिखे, तो हमारी एक टोटल काउंटिंग वैश्य समाज की भी हो जाएगी। तो देश का माहौल देख रहे हैं, भारत का कहीं न कहीं अघोषित युद्ध चल रहा है, क्या कहेंगे इस मौके पर? पूरा समाज वैश्य समाज, मैंने कल ही एक पत्र हमारे प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्टर जी को, डिफेंस को लिखा है कि पूरा देश में वैश्य समाज ऑपरेशन सिंदूर में उनके साथ खड़ा है, तन मन धन से खड़ा है। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम धन भी देंगे और पूरा सहयोग करेंगे मोदी जी। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आए डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने कहा कि कानू हलवाई समाज भी इस भूमि पूजन में अपनी सेवाएं दे रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है और इस धर्मशाला के निर्माण के बाद वाटर प्रूफिंग आदि का जो भी खर्चा आएगा वह सब मैं देने की घोषणा करता हूँ। वहीं इस कार्यक्रम में धीरेन्द्र कुमार साह ने भी शिरकत की और कहा कि मेरे लायक जो भी योगदान होगा वह मैं करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश कुमार है, मैं यहीं जवाहर पार्क का रहने वाला हूं और मैं बाबा गणनाथ गोविंद का आजीवन सदस्य हूं और आज के पवित्र पावन अवसर पर समस्त कानू हलवाई समाज के लोगों को बधाई देता हूं कि और इस उत्सव में शामिल होने के लिए मैं विशेष रूप से आया हूं और बाबा गणनाथ के पूरा शिलान्यास समारोह और भूमि पूजन समारोह में भी आमंत्रित हुआ और शरीक हुआ और मैं कानू हलवाई समाज के 75 साल के इतिहास में पहली बार सांसद बने सुदामा बाबू को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हमारे जाति समाज के समारोह में आए और कर कमलों से उन्होंने शिलान्यास किया। और प्रमोद कुमार जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वो आए और सबसे पहले बाबा गणिनाथ चैरिटेबल संस्था के तमाम अध्यक्ष, महासचिव रविंद्र बाबू, अध्यक्ष विनोद बाबू, कोषाध्यक्ष साहब अजय जी को भी साधुवाद देता हूं, जो उन्होंने पूरे जाति समाज को एकत्रित करके अपने भगीरथ प्रयास से यह सौभाग्य का दिन हम लोगों के लाया है। और इस अवसर पर मैंने कहा जो भी वाटर प्रूफिंग में यहाँ पे खर्च आएगी लगभग 8 से 10 लाख, वो मेरी मल्टीपल ग्लोबल सॉल्यूशन इस अवसर पर पूरा खर्च देने का घोषणा करती है, इसका मैं वहन करूंगा। जय बाबा गणिनाथ गोविंद महाराज की जय। मैं धीरेन्द्र कुमार शाह, मैं सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में बिजनेस डिपार्टमेंट में हूँ
और यहाँ का जो मुकुंदपुर में दिल्ली में बाबा गणिनाथ गोविंद जी चैरिटेबल ट्रस्ट मुकुंदपुर में आज भूमि पूजन का शिलान्यास के कार्यक्रम में आज उपस्थित हुआ हूँ। छत्तीसगढ़ भिलाई से आके यहाँ पे ये कार्यक्रम तो यहाँ पे भूमि पूजन का जो भवन का निर्माण किया जाएगा, यहाँ गरीब तबके के लोगों के लिए आवास की सुविधा और जो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं जो लोग, उनको यहाँ मेडिकल की सुविधा और वंचित लोगों के लिए जो भवन यहाँ निर्माण किया जाएगा उसमें रहने की सभी लोगों के लिए व्यवस्था किया जाएगा। ऐसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमारे माननीय श्री रविंदर जी का मुख्य योगदान है, विनोद बाबू और अजय बाबू ये सब इन्वॉल्व है इसमें, और आगे चल के एक बहुत ही बड़ा रूप लेगा क्योंकि अब एक नई दिशा में जा रहे हैं। धन्यवाद। जो दिल्ली के आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की